पालन हेयर ऑयल प्लस शैम्पू, एक कंप्लीट नेचुरल जीरो केमिकल आयुर्वेद प्रोडक्ट जो आपको देता है घने और मजबूत बाल। पालन हेयर ऑयल और शैम्पू आपको 4 हफ्तों में रिजल्ट देता है। यह प्रोडक्ट आपको किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे कहकर माफी मांगने वाले जगदीश मिश्रा है कौन? पूरे मामले को लेकर फिर एक बार क्या कह रहे जगदीश मिश्रा, सुनिए। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 8 अक्टूबर को शहर से शिव शौर्य यात्रा गुजरी। इस यात्रा के गुजरने के दौरान संजय नगर के पास कुछ विवाद हुआ। यात्रा में शामिल लोगों का पुलिस प्रशासन से कुछ हल्की उनकी नोकझोंक हुई और उसके बाद इस नोकझोंक में प्रमुख रूप से दिखाई देने वाले एक व्यक्ति, उन्होंने एक स्थानीय सोशल मीडिया चैनल को अपना बयान दिया और बयान देने के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादी सरकार है। अब मुमरा कौसा के लोगों को मैं कहना चाहूंगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उल्टा कहा उन्होंने, ये कहने के दौरान वो कह नहीं पाए थे, लेकिन कहने का तात्पर्य उनका यही था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब कौन है ये व्यक्ति? ये है जगदीश मिश्रा। ये ठाणे जिला भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष है। इनके 2 बेटे हैं, अमित मिश्रा और एक अन्य बेटा है। दोनों भाजपा में सक्रिय है और भाजपा से जुड़े हिंदुत्ववादी संगठनों में भी सक्रिय है। इतना ही नहीं, जगदीश मिश्रा के बारे में आपको यह भी बता दें हम कि वर्ष 2017 का ठाणे मनपा का चुनाव जगदीश मिश्रा ने मुमरा के प्रभाग 31 से ही लड़ा था, यानी जहां से पूर्व नगर सेवक राजन किने, मोरेश किने और अन्य 2 लोग जो है जीते हैं, सुनीता सातपुते और रूपाली गोटे। ये जो पैनल जीता था, उसी पैनल के सामने भारतीय जनता पार्टी का पैनल था, जिसमें से 4 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने जो है अपना फॉर्म वापस ले लिया था, या उसने चुनाव प्रचार नहीं किया, किसी को समर्थन देकर वो बैठ गया था। तो ये जगदीश मिश्रा, जो कि मुमरा कौसा में लगभग 31 साल से ज्यादा का समय हो गया है, ये परिवार समेत रहते हैं। शंकर मंदिर में आप जाएंगे अंदर मैदान में, और पार्किंग वगैरह का जो स्लॉट है और मंदिर जो ऊपर है, तो वहां जाने से पहले ही गेट को लग करके जो रिहायशी आबादी है वहीं पर ये जगदीश मिश्रा अपने परिवार समेत रहते हैं। अब आइए उनके इस बयान को लेकर के क्या विवाद पैदा हुआ। तो मुमरा वालों के लिए कही गई ये बात, तो इसे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने अपने ऊपर ले लिया, और कुछ लोग जो है जो जगदीश मिश्रा को जानते हैं, क्योंकि जगदीश मिश्रा दुकान चलाते हैं मुमरा स्टेशन परिसर में, बिल्कुल मुमरा रेस्टोरेंट से पहले की जो गली है, जिस गली में दुकानें हैं वहां पर इनकी दुकान है। वो जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जगदीश मिश्रा से जा करके एक दिन पहले, यानी 10 अक्टूबर को शायद या 9 अक्टूबर को शायद, ये कुछ बातचीत 2 लोगों ने की है। कोई सादिक शेख है और उनके एक साथी है, जो वीडियो की शुरुआत में बोल रहे हैं कि खा रहा है मुमरा का, मुमरा वालों के साथ रह रहा है, कभी मुसलमान ने उंगली नहीं की, कोई तकलीफ नहीं दी, और फिर वो वीडियो बना है और उसमें जगदीश मिश्रा से बातचीत हो रही है। तो उस वीडियो पर भी जगदीश मिश्रा ने बात रखी है, पहले के विवाद पे भी उन्होंने बात रखी है, और स्पष्ट किया है जगदीश मिश्रा ने कि ये उनका जो विवाद पुलिस से हुआ, तो वो विवाद भी पुलिस से नहीं था। उनके अपने कुछ संगी साथी है संगठन में, जैसे गुटबाजी होती है, तो गुटबाजी के चलते उनका ये विवाद हुआ था। उनका एक कार्यक्रम हुआ था कुछ दिन पहले कजरी रात मनाने का, तो उस वहां पर भी कुछ विवाद हुआ था शंकर मंदिर पर ही, अंदर मुमरेश्वर मंदिर ट्रस्ट के मैदान में, और उसके बाद ये विवाद हुआ। तो उनका कहना है कि उन्हीं के संगठन के कुछ लोगों से उनका कुछ विवाद था, और उसी के चलते उन्होंने हर एक बात कही है। किसी भी समुदाय विशेष के लिए कहने का उनका न कोई तब इरादा था न अब इरादा है, और उसके लिए उन्होंने जो उसमें माफी मांगी, जो 2 लोगों ने वीडियो बनाया है, उस पर भी उन्होंने बात की है, और नए से उन्होंने इस पूरे मामले की अपनी तरफ से बात रखी है। तो भाजपा के उम्मीदवार रह चुके उत्तर भारतीय मोर्चा ठाणे जिला भाजपा के उपाध्यक्ष जगदीश मिश्रा क्या कह रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर, सुनिए। मैं जगदीश प्रसाद मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा ठाणे उपाध्यक्ष, शंकर मंदिर में रहता हूँ। आज सुबह मैं जब अपने दुकान पे गया तो 2 आदमी मेरे मित्र बनकर मेरे पास आए। आप मेरे दोस्त भी हो, मेरी बात तो सुनो, और पुराने 5 साल से हमारे रिश्ते हैं, बराबर। उन्होंने
बोला कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, इसका मतलब क्या? तो तुमने ये अल्फाज क्यों यूज किए कि मुमरा वालों कायदे में रहो तो फायदे में रहो? मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि थोड़ा एक 10-15 दिन पहले हमारे यहाँ कजरी का महोत्सव शंकर मंदिर में हम लोगों ने किया था, जिसमें प्रमुख रूप से उत्तर भारतीय मोर्चे के बैनर के नीचे कजरी हुआ था। तो उसमें कुछ अपने लड़कों ने नोक-झोंक किया था, तनाव की स्थिति पैदा की थी। उन लड़कों के लिए मैंने बोला था फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे। तो कुछ अपने ही लोग ऐसा भर दिए थे कि यहाँ गाड़ी नहीं रुकेगी, यहाँ गाड़ी नहीं रुकेगी। देश ये देना चाहता हूँ कि मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, फायदे में रहोगे तो कायदे रहोगे। गत रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की यात्रा निकली थी। उस यात्रा में हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जब रथ पे चढ़ के हम लोग शंकर मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे वही लड़के लोग कुछ ऐसा तनाव की स्थिति पैदा किए कि सबको गाड़ी से उतारो। तो मेरे दिमाग में था ये बात कि आपस के लड़कों को ये सब बातें आपस में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब एक हो, आपस के हो। बात कही कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये मैंने उन लड़कों के लिए जो आपस में तनाव पैदा करना चाहते थे। देश ये देना चाहता हूँ कि मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, फायदे में रहोगे तो कायदे रहोगे। जब मेरे दुकान पे आए तो मैंने उन लोगों को ये बोला, ये वीडियो आप लोग बनाओ मत, पहले उसको बंद करो, पहले उसको बंद करो, पहले उसको बंद करो। मेरे मित्र बनकर आए थे, उसके बावजूद उन लोगों ने मेरा वीडियो बनाया और काट छांट कर इसको चलाने की कोशिश किया, चलाया भी, और किसी विशेष समुदाय को मेरे खिलाफ या मेरे मान सम्मान के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में अभी संडे के दिन में कुछ रैली निकली मुमरा में, तो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जो बंदा है मुमरा वालों को धमकी दे रहा है, मतलब धमकी समझ लीजिए, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, तो ये धमकी मानी जाती है। तो वो हम लोग को कायदे में रखने के लिए आया था। हालांकि वो मुमरा का खाता है, मुमरा में जो मुसलमान हैं उनसे उसकी रोज़ी रोटी चलती है, उसका दुकान चलता है, ठीक है। और मुमरा मुसलमानों के बीच में रहता है, ना मुसलमानों से ना उसकी कुछ तकलीफ़ है, ना मुसलमानों ने उसको ना उंगली की है। इतने सालों से वो मुसलमानों के बीच में रहता है, तो वो हम लोग को कायदा सिखाने आ रहा है। किसी समुदाय के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है और मेरे सही वीडियो को न चला के मेरे ही मित्र उसको काट छांट के चला रहे हैं। ओके ओके। उनके मित्रता को लेके मैंने माफी मांगी, क्योंकि मित्रता बची रहे। मेरी बात का फाइनल सुन, खाली इतना बोल दो कि जो मैंने बोला हूँ जिससे पब्लिक नाराज है ना, सुनो मेरी बात। तुम्हारे लिए न्यूज भी बन गई है, तुमको पता होगा, MIM वाले ने बनाया है, वो सब डाल दो टॉपिक के मामले में। तो हम लोग ये पूछना है कि तुम्हारा हमारा मामला बहुत करीबी है, बराबर। हमको खराब लगा यार, हमारा भाई तो ऐसी बात कर दिया, उसको स्पष्टीकरण हाँ कर दो, उसका स्पष्टीकरण। जो मेरे मित्र बनकर आए थे, मेरा वीडियो बनाए, उसको काट छाट के वायरल किए, ये मित्रता निभाने के लिए मैंने माफी भी मांगी। आपके समाज को मुमरा के जितनी आवाम है, जो भी बिल्कुल ऐसा किसी को दुख हुआ होगा, तो मैं उस समाज को, उस परिवार को और पूरे मुमरा से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर किसी को ये शब्द बुरा लगा हो, मैं तहे दिल से और हृदय से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि ऐसा शब्द मैंने किसी भी मुमरा वासियों के लिए नहीं बोला है। ओके ओके। और माफी मांगने वाला बहुत महान होता है, माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता। जो लोग इस वीडियो को चला रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद कहूंगा और सलाम करूंगा कि भले कुछ नहीं मेरा विरोध में वीडियो चलाए, लेकिन मित्र समझ के मैंने
किसी विशेष समुदाय को अगर उनको लगा होगा कि जगदीश मिश्रा किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ये मेरे खून में नहीं है, ये मेरी सोच में नहीं है, क्योंकि मुंब्रा में मैं 50 बरस से रहता हूँ। हिंदू और मुसलमान ये जितने हैं सब हम बहुत ही प्रेम से रहते हैं। और जो लोग ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन भाइयों से भी ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कृपा करके ये मुंब्रा की खूबसूरती जैसे बनी है वैसे बनी रहने दो। गलत एक्सप्लेन कर मत करो जनता को। जो लोग आए थे दुकान पे और जो लोग इस वीडियो को वायरल किए, और उसमें से एक आदमी ये भी बोल रहा है कि कल मैं दुकान पर गया था, इनकी दुकान बंद थी, इसका मतलब ये है कि मेरे को मेरी रेकी भी हो सकती है या हो रही है। कल हम लोग गए थे उसकी दुकान में, मगर दुकान उसकी बंद थी। आज मेरा जो दोस्त है सादिक, तो उसकी दुकान में गया, उससे बात किया, उसकी सुस्ती दूर किए। तो मैं ये प्रशासन से, आदरणीय पुलिस कमिश्नर थाना जिला, आदरणीय गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, लोकप्रिय तेज तर्रार मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, कृपा करके इस बारे में संज्ञान लिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से आते जाते लोग मुझे बोलने लगते हैं, तुम्हारा वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, इससे मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार वही लोग हो सकते हैं जो लोग इसमें इंटरेस्ट लिए या वीडियो बना रहे हैं या वीडियो वायरल कर रहे हैं। मेरा मुंब्रा के पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि जैसे ये वीडियो चलाए आप लोग, उसी प्रकार मैं जो बोल रहा हूँ ये भी वीडियो आप लोग मुंब्रा की जनता के सामने रखें, ये मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ।